ओके, तो केमिकल चेंजेस को देखो, अगर मैंने बोला मीथेन इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, राइट, मीथेन का ऑक्सीजन से कंबशन हो रहा है एंड इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो दिस इज अ केमिकल चेंज एंड अ केमिकल रिएक्शन एज वेल। केमिकल चेंज को हमने केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। लेकिन अगर केमिकल चेंज को मैंने, ध्यान से सुना, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, सिंबॉलिक फॉर्म मतलब कंपाउंड्स के फॉर्मूलेज और एलिमेंट्स के सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो उसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन एक बात नहीं है। इक्वेशन इज द मोर सिस्टमेटाइज्ड फॉर्म। यू कैन ऑलवेज से व्हेन a chemical reaction is represented in terms of symbols and formulae। ये सिंबल्स एंड फॉर्मूले ये इसीलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं है पर वो थोड़ा सा अंतर भी काफी है। सिंबल्स तो किसके होंगे, एलिमेंट्स के, जैसे ये ऑक्सीजन का सिंबल है, और फॉर्मूला किसका होगा, कंपाउंड का। तो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, then it is known as what, chemical reaction equation। ठीक है, इसको आप याद रखना। तो दिस वाज अ केमिकल रिएक्शन, लेकिन जब हमने केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, मीथेन का ये फॉर्मूला, ऑक्सीजन का ये सिंबल, कार्बन डाइऑक्साइड का ये फॉर्मूला, वाटर का ये फॉर्मूला, तो जब हमने केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो हम उसी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज को क्या बोल देंगे, केमिकल इक्वेशन। इज दैट ओके? ठीक है। नाउ हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीखेंगे, लेकिन बिफोर वी लर्न the balancing of a chemical equation, I would like to टेल यू कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि आपको फॉर्मूला मेकिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बिना फॉर्मूला मेकिंग के इट विल बी डिफिकल्ट टू गो अहेड इन दिस चैप्टर। तो मैं कुछ फॉर्मूला मेकिंग के एग्जांपल्स ले लेती हूँ, सो दैट इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर यू एंड आप आगे का सीख भी जाओगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स अपन देख लेते हैं, फिर अपन बैलेंसिंग सीखेंगे, है ना, क्योंकि बैलेंसिंग से पहले आपको फॉर्मूला मेकिंग आना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल हमने आपको कुछ कंपाउंड्स दे दिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कंपाउंड्स के नाम। लाइक वी हैव व्हाट, मैग्नीशियम क्लोराइड, like we have what, aluminium oxide, मैग्नीशियम का सिंबल क्या, कैपिटल एम स्मॉल जी, उस पे चार्ज क्या, 2+। अगर किसी एलिमेंट का सिंबल कैपिटल एम स्मॉल जी है, तो ये बात पता है कि आप अपनी मर्जी से स्मॉल एम और कैपिटल जी नहीं लिख सकते। दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ एम जी, राइट। मैग्नीशियम का सिंबल कैपिटल एम और स्मॉल जी ही है, तो यू हैव टू राइट दैट ओनली, ठीक। क्लोराइड आयन इज Cl with -1 चार्ज। जब हम फॉर्मूला बनाते हैं क्रिस क्रॉस मेथड से, तो दिस चार्ज विल कम इन द सबस्क्रिप्ट ऑफ दिस एंड दिस चार्ज विल गो इन द सबस्क्रिप्ट ऑफ दिस, मतलब नीचे चला जाएगा। सो दैट मैग्नीशियम क्लोराइड का सिंबल या फॉर्मूला क्या बनेगा, MgCl2। इफ वी कम टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम इज Al with ट्राई पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज ऑक्साइड आयन। अगेन चार्जेस को आप क्रिस क्रॉस करोगे तो ये चार्ज इधर आ जाएगा, ये चार्ज इधर आ जाएगा,
तो दिस इज व्हाट Al2O3. नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए. ये आपको 10th स्टैंडर्ड में कहीं भी दिया नहीं जाएगा. यू शुड बी अवेयर कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 होता है. उसके लिए मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज है, क्लोराइड पे माइनस चार्ज है. ये आपको आना चाहिए. अगर आपको याद नहीं है तो आप सेकेंड मतलब नेक्स्ट क्लास आने से पहले जो क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, उसमें एक टेबल बनी हुई है मोल कंसेप्ट से पहले, जिसमें कॉमन चार्जेस और वैलेंसीज लिखी हुई हैं, वो आपको आनी चाहिए. राइट? उसे मेमोराइज कर लेना, उसे लिख लिख कर याद कर लेना. ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेती हूँ मैं फॉर्मूला मेकिंग के. लाइक वी हैव वन मोर एग्जांपल, सोडियम सल्फेट. तो सोडियम हैज अ चार्ज +1, सल्फेट हैज अ चार्ज SO4 with 2 माइनस. जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो सोडियम के नीचे आ जाएगा 2 एंड SO4 इज दिस. तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बना? Na2SO4. अनदर एग्जांपल दैट आई विल टेक इज कैल्शियम फॉस्फेट. तो कैल्शियम पे कितना चार्ज आता है? Ca डाई पॉजिटिव एंड फॉस्फेट इज PO4 3 माइनस. so this is calcium phosphate and this is what PO4 3 minus. when you are going to crisscross तो कैल्शियम पे कितना चार्ज आएगा? 3. देखो कैल्शियम विल हैव अ चार्ज 3 और फॉस्फेट ये जो 2 है दिस विल बी होल ट्वाइस क्योंकि ये पूरे फॉस्फेट के लिए है. तो दिस विल बी Ca3PO4 होल ट्वाइस, द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. एक एग्जांपल और मैं ले लेती हूँ, अमोनियम कार्बोनेट. ये सब कुछ आपको आना चाहिए. एटलीस्ट क्लास 9th वाला जो पार्ट है वो वैसे भी एनटीएससी में तो आता ही है, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनटीएससी एज वेल एंड बोर्ड्स के लिए भी आना चाहिए. तो अमोनियम कार्बोनेट मतलब आपको डायरेक्ट कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. एनटीएससी स्टेज 1 में तो आता है, फॉर्मूला मेकिंग एक क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, ऐसा एक क्वेश्चन आता है. बोर्ड्स में नहीं आएगा पर आपको रिएक्शन लिखने के लिए आएगी, उसके लिए आपको ये आना चाहिए. तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, बाकी आप खुद से घर से प्रैक्टिस करोगे. अमोनियम आयन इज NH4 with a charge +1, carbonate is CO3 with a charge 2 minus. when you are going to crisscross it तो अमोनियम पे पूरे पे कितना चार्ज आ जाएगा? होल ट्वाइस. एंड कार्बोनेट पे तो 1 ही है, तो देयर इज नो नीड टू राइट 1. सो द फॉर्मूला बिकम्स NH4 होल ट्वाइस CO3. इफ वी टेक वन मोर एग्जांपल जो इस चैप्टर में काम आएगी रिएक्शन, तो वो क्या है अपने पास में? पोटेशियम क्लोरेट. पोटेशियम हैज अ चार्ज ऑफ +1 एंड क्लोरेट आयन इज व्हाट? ClO3 -1. तो यहाँ तो दोनों के ऊपर 1 1 चार्ज ही है, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो भी 1 1 ही आएगा. तो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होगा? KClO3. तो व्हाट आई वांट टू से कि केमिकल रिएक्शंस में आगे प्रोसीड करने से पहले फॉर्मूला मेकिंग आपको आना चाहिए. मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है, बाकी एक बार आप लोग और याद कर लीजिएगा. याद करने का भी तरीका सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में अपन ने कार्बोनेट सल्फेट सब याद करे जा रहे हैं, 10-20 कैटायंस याद कर लिए. नो, दिस इज नॉट द वे टू लर्न. दिस वे यू विल फॉरगेट क्विकली. तो ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए कि अपन ने एक दिन में 4 कैटायंस या 4 एनायंस कुछ भी ले लो, लाइक यू टुक सोडियम, यू टुक ऑक्साइड, यू टुक क्लोराइड, यू टुक कार्बोनेट. ऐसे 4 आयंस याद करो, यू राइट देम इन द कॉपी. फिर अगले दिन कुछ नए 4 आयंस याद करो, यू राइट देम इन द कॉपी. और ये जो पुराने 4 हैं इनको रिवाइज करो. फिर अगले दिन नए 4 याद करो और ये जो पुराने 8 हैं इनका रिविजन करो. इस तरह से अगर आयंस याद करोगे तो आप भूलोगे नहीं. एक ही दिन में सारे आयन, सारे केटायन, सारे पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक समझते हो? ये पॉलीएटॉमिक आयन है. पॉलीएटॉमिक मतलब जब एक ही आयन में अलग अलग तरह के एटम्स हो. तो इसमें एक तरह का एटम क्लोरीन है, एक तरह का एटम ऑक्सीजन है. तो धीरे 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 जिन लोगों को याद है तो इट्स वेरी गुड, जिन्हें नहीं याद है वो दूसरी क्लास से पहले याद कर लीजिएगा. तो टिल नाउ अभी तक हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में
फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ लिया। आई होप आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। हमें इस चैप्टर में केमिकल चेंजेस से ही डील करना है, तो केमिकल चेंजेस को ही केमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं या उसके वर्ड फॉर्म को, लेकिन केमिकल इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बार बार केमिकल चेंज ऐसे वर्ड्स के फॉर्म में लिखने की जगह अगर हमने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया, मतलब एलिमेंट्स के सिंबल्स और कंपाउंड्स के फॉर्मूले, तो केमिकल चेंज को ही हम क्या कह देंगे, केमिकल इक्वेशन। एंड ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के कंपैरिजन में केमिकल इक्वेशन ज्यादा एडवांटेजियस है। हाँ है, क्योंकि एक तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हो, एक तो आप सिंबल्स यूज करके लिख रहे हो, और एक आप पूरे पूरे वर्ड्स लिख रहे हो, तो दिस विल कंज्यूम लेस टाइम, दिस विल कंज्यूम लेस स्पेस। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, एलिमेंट्स के सिंबल्स तो यूनिवर्सली सब जगह एक जैसे ही है ना, द लैंग्वेज में भी डिफरेंट, राइट। तो केमिकल इक्वेशन ही ज्यादा एडवांटेजियस है। एंड फाइनली मैंने फॉर्मूला मेकिंग के कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए, आप इन सबको पूरा पढ़ लीजिएगा। एंड बिफोर वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्लास दैट विल इंक्लूड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, आई वुड लाइक टू टेल कि आपके पास आपका जो मॉड्यूल है उसमें चेक पोस्ट 1, चेक पोस्ट 2, हर एक टॉपिक पूरे होने के बाद ऐसे कई कई चेक पोस्ट में डिवाइड किया गया है मॉड्यूल को। तो आज की क्लास के बाद यू विल बी एबल टू डू चेक पोस्ट 1। चेक पोस्ट 1 में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एंड देयर आर 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आप कर लोगे अटेम्प्ट वही मॉड्यूल में, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आई वुड से कि आप उन्हें लिख करके देख लेना। उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एक क्वेश्चन ये है, मैं अभी बता देती हूँ, मुझे याद भी है, इज डाइजेशन ऑफ फूड अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? तो फूड का डाइजेशन केमिकल चेंज है, हाँ, क्योंकि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। ठीक, तुम आप चाहो तो वहां केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है वो भी लिख सकते हो। रेस्पिरेशन केमिकल चेंज है या फिजिकल? तो रेस्पिरेशन भी केमिकल चेंज है, बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। तो पहले ये पूरा पढ़ लेना, वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके घूमने मत चले जाना, राइट। You should watch the video all together and then you can memorize the formula making part and then gradually you can attempt check post 1. I hope आज वाली क्लास में हमने जितना भी पढ़ा, जितने भी टॉपिक समझे वो आपको समझ आ गए होंगे। Keep studying, stay healthy. We'll meet in the next class with balancing of chemical equations. Take care. Bye.